बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 7 है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 7a है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे इसका, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपने इसका एक मैकेनिज्म समझ लेना है कि हम सब्ट्रैक्ट इसको किस तरीके से करते हैं। जब हमारे पास बात आती है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसका मतलब होता है कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हमने ऊपर रखना होता है और उसमें से हमने माइनस करना होता है दूसरा जो नंबर गिवन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 2a प्लस बी माइनस सी। अब कोई हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म दी हुई है और अलजेब्रिक फॉर्म में कुछ वेरिएबल्स गिवन है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को आपने क्या करना है, बिना सोचे समझे पहले लिख देना है, यानी कि ऊपर, और जो हमारे पास फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू होगी उसको हमने बाद में लिखना है। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो आपने वेरिएबल्स के नीचे ही लिखना है। जैसे कि ए हमारे पास है तो ए को ए के नीचे लिखना है, माइनस बी है वो बी के नीचे आएगा, प्लस सी जो सी के नीचे ही आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल को मैंने वेरिएबल के साथ देखते हुए उनके नीचे ही लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट जब हमारे पास वैल्यू होती है अलजेब्रिक इक्वेशन में उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इनके साइन अपोजिट कर दूंगी। इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये बात आपने याद रखनी है। एडिशन में हम कभी भी इनके साइन ऑपोजिट नहीं करते। एडिशन में जो भी वेरिएबल गिवन होते हैं उनके साइन एज इट इज रहने देते हैं और उनको एज से ही सॉल्व करते हैं। पर जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन की फॉर्म बात आ जाती है तो हम उनके जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जिसको हमने माइनस करना होता है, उसके साइन ऑपोजिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम साइन अपोजिट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे कि जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, मैंने एग्जिस्ट करता भी है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। माइनस माइनस अकॉर्डिंग टू साइन रूल्स माइनस 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 वैल्यूज होंगी प्लस 1 में 1 ऐड किया तो 2 और सी साथ एज इट इज आ गया। अब ये जो वेरिएबल है ना, इनकी पावर को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो हम ऐड करते हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस, वैल्यूज हो गई प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, प्लस प्लस प्लस, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं उसका 1, ठीक है। तो प्लस 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 ऑलवेज प्लस और साइन भी प्लस का ही आएगा। 1 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया एंड बी एज इट इज आ गया वेरिएबल। अब जैसे मैंने आपको इसमें बताया ना कि इनकी पावर ऐड नहीं होंगी, इसी तरीके से इसकी भी पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो उसमें हम कभी भी इनकी पावर्स को ऐड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अब 2 में से कोई यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1, 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया एंड ए एज इट इज आ गया और साइन आएगा प्लस का जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम साइन ऑपोजिट करते हैं तो ये जो साइन होते हैं ना, इनको हमने इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। ये हमारे किसी काम के नहीं होते, इनको आप भूल जाइएगा। और जो हमारे पास नए आए हैं साइन, आप उनको यूज करें, तभी आपका सही आएगा। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो हमारे पास ए भी फिनिश मैंने कर दिया और प्लस बी यानी कि इग्नोर कर दिया। वैसे हमें पता है यहाँ पे प्लस बी एग्जिस्ट कर रहा है 1 बी, तो 2 बी माइनस 2 सी इसका एग्जैक्टली आंसर है। सेकेंड जो इसका पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं। तो हमने इस सारी अलजेब्रिक वैल्यू को इसमें से माइनस करना है। फ्रॉम 2a प्लस 3b प्लस सी, तो हम फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को बिना सोचे समझे ऊपर लिख देंगे और जो दूसरी वैल्यू होगी हम उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो नीचे लिखने के लिए हमने वेरिएबल को वेरिएबल का नीचे लिखना है। जैसे ये ए वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो अब आप ऊपर देखेंगे हमारे पास ए वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा आप उसको साथ एज इट इज लिखेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि खाली ए आप लिख दो वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, नो। अब बी है तो इसका मतलब है हम बी की जो जितनी भी सारी टर्म्स होगी विद साइन आपने उसको नीचे लिख देना है। प्लस सी है तो 4 सी एज इट इज आ जाएगा। अब हम साइन इनके चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है प्लस होगा, तो साइन अपोजिट कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस तो प्लस है तो माइनस। ये मार्कर से मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ उसको, ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि हम यूज भी यही कर रहे हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, 1 आता है। तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाला तो 3 सी वेरिएबल एज इट इज एंड साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अब ये जो 4 है इसका साइन माइनस हो गया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्लस 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 3 में 2 ऐड किया 5 और वेरिएबल एज इट इज एंड साइन भी प्लस का आएगा। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, इस पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला तो 1 साइन आएगा और वेरिएबल भी एज इट इज और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस का होगा
3a के साथ। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1 इग्नोर हो जाएगा एंड -a प्लस 5b माइनस 3c इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में ना माइनस है, ठीक है, -4c है, तो यहाँ पे नीचे भी -4 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये रिवर्स जब हम उनके साइन अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा। प्लस 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 1 में 4 ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 और ये साइन भी प्लस का ही आना है। यहाँ पे भी आप इसको सही कर लें। जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी कर लेते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिख देना है और जो दूसरी होगी फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू उसको हम नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने इस सारी टर्म को इसके नीचे लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिंपली समझते हैं कि हमने ए वेरिएबल ढूंढा और उसको उसके नीचे लिख लिया, यानी कि कोफिशिएंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपने कोफिशिएंट को भी साथ लिखना है, जो उसका साइन होगा वो भी लिखना है। अब यहाँ पे ए बी है, ए बी के अकॉर्डिंग -8 ए बी विद फुल टर्म आपने यहाँ पे इसको उठा के लिख देना है। -b स्क्वायर जो है वो इसके -2b स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। अब इनके साइन ऑपोजिट करने हैं तो यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, प्लस है ये, माइनस माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, और यूज़ भी हम यही करेंगे। तो इनको हम यूज़ कर लेते हैं। माइनस प्लस -2 में से 1 निकाला, आपको पता है यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो माइनस प्लस -2 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया 1 बी स्क्वेयर एज इट इज़। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि बी स्क्वेयर और बी 4 आ जाएगा, नो, ये सिंपली हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इनके वेरिएबल को सेम रखेंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे। साइन आएगा यहाँ पे बड़ी वैल्यू का, जो कि साइन नेगेटिव का है 2 के साथ। नेक्स्ट प्लस 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 3 में 8 में 3 ऐड किया तो 11 आ गया हमारे पास, और ए भी एज इट इज़ आ गया जो कि वेरिएबल साथ था, और प्लस का साइन एज इट इज़। माइनस माइनस वैल्यूज होती हैं प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का, ओनली इन एडिशन रूल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये ना डायरेक्ट हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट एडिशन में हम क्या करते हैं, इसको माइनस माइनस को माइनस ही रहने देते हैं और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। 7 में 2 ऐड किया तो 9 एंड ए स्क्वायर एज इट इज, तो सिंपलीफाई मैंने किया, -9 ए स्क्वायर प्लस 11 ए स्क्वायर, ये 1 को मैंने इग्नोर कर दिया। फोर पार्ट भी हम कर लेते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल कुछ हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो 4 को हम जो है 4 वेरिएबल्स फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पे पहले, और जो फ्रॉम से पहले पहले वाली वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे बाद में इनके नीचे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के साथ नीचे आ जाएगा, प्लस वाई के स्क्वायर के नीचे, प्लस जी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, एंड प्लस 2y जी के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके साइन चेंज करने की बारी आती है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं तो प्लस। साइन हमने चेंज किसके करने हैं, नीचे वालों के, तो ये ऑपोजिट कर देते हैं। प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस। अब हम इनको फर्दर सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 और 2 जो है वो 2 में से मैंने 2 निकाला तो क्या आया, 0। यहाँ तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेम वैल्यूज़ होने की वजह से और ऑपोजिट साइन होने की वजह से इनको कट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 सेम है, वाई सेम है, जी सेम है, तो यहाँ आपस में फिनिश हो जाएंगे। यहाँ आप इसकी जगह ना आप +0 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस होगा, 1 में से 1 निकाला, फिर से ये वही कंडीशन आ गई हमारे पास कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है और साइन अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया। फर्दर इसको देख लेते हैं, प्लस 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 1 में 1 ऐड किया, दोनों के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 कोफिशिएंट अप्लाई भी कर देती हूँ। प्लस माइनस माइनस 1 1 दोनों सेम है, ठीक है। 1 में से 1 निकाला, 0, तो ये भी कट हो जाएगा, और आस में हमारे पास वो सिंपल 2y स्क्वायर आ गया। हम अब 5 पार्ट कर लेते हैं, तो इसमें सिंपली हमने क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेना है और जो पहले होगी उसको उनके नीचे लिख लेंगे। अब हम P4 को देखेंगे, P4 के नीचे आ जाएगा, तो सिंपली हम P4 को P4 के नीचे लिख देंगे। -2p³ को हम लिखेंगे +5p³ के नीचे, तो यहाँ पे हमने लिखना है -2p³, यानी कि वेरिएबल हम मैच कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे है p², तो p² के साथ जितनी भी वैल्यू है ना आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। +3p यानी कि p की पावर 1, तो यहाँ पे भी p की पावर 1 है, तो उसका कोफिशिएंट भी आपने देख लेना, उसका साइन भी देख लेना है, तो -4p - 5 एज इट इज़, जो कि कांस्टेंट के नीचे आता है।
अब साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन, रिवर्स साइन करेंगे तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस प्लस एंड प्लस। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस प्लस, 2 में 5 ऐड किया तो 7 एंड प्लस एज इट इज, यानी कि प्लस का साइन आएगा। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, 3 में 4 ऐड किया 7p, वेरिएबल एज इट इज एंड साइन भी एज इट इज आ जाएगा। प्लस प्लस प्लस, 4 में 3 ऐड किया तो 7p स्क्वायर एंड प्लस एज इट इज साइन, प्लस 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 और 5 में 2 ऐड किया तो 7p क्यूब एंड प्लस का साइन एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 1 है तो 2p4 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास सिंपली यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ऐसा नहीं है जो 1 हो जिसको हम इग्नोर कर सकें। अच्छा जी, जो हमारे पास 6 पार्ट है ना, वो थोड़ा सा देखने में ट्रिकी लग रहा है, लेकिन हम इसको भी कर लेते हैं। 2x² प्लस 3 फ्रॉम x² प्लस 3x माइनस 2, तो हमने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिख लेना है। और अब यहाँ पे बात आती है वेरिएबल की। मैं इसलिए हर क्वेश्चन में वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही थी कि वेरिएबल कौन सा किसके नीचे आएगा, क्योंकि कभी कभार होता है कि वो इसको ऑपोजिट में कर देता है, मतलब अरेंज नहीं की होती वैल्यूज, तो हमें खुद से अरेंज करनी पड़ती हैं और उनको उनके नीचे लिखना पड़ता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है, फिर आपने अब देखना है ध्यान से कि कौन सी वैल्यू किसके नीचे आएगी। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर वाली वैल्यू में देखते हैं, यानी कि जो हमने इसके नीचे लिखनी है वहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ टर्म भी और एक्स स्क्वायर भी है, मीन्स कि हमारे पास इसकी वैल्यू है जो हम इसके नीचे लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 2x² जो है वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देना है। अच्छा, अब हमारे पास है 3x, यानी कि x की पावर 1, तो हम ऊपर देख लेते हैं क्या हमारे पास x की पावर 1 है। नो, कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा कि x खाली लिखा हो या x के साथ कोई टर्म लिखी हो। नो। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की, यानी कि यहाँ पे कोई वैल्यू कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम ऊपर देखते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है, ऐसी वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसके साइन के साथ इसको नीचे लिखेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि ये जो प्लस का साइन है वो आप यहाँ पे लगा दो। ये जो प्लस का साइन है ये 3 का है, तो आप उसको 3 के साथ ही लिखेंगे। कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन का एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन को हम ऑपोजिट करते हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस है माइनस का। अब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस प्लस का ये जो ऊपर है जिसमें से हमने माइनस करना है आप उसका साइन चेंज कर दो, ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जो चीज़ें बस नीचे नजर आ रही हैं आपने उन्हीं के साइन चेंज करने हैं। अच्छा, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 में 3 ऐड किया तो 5। और ये जो हमारे पास है ना, इसका मसला हमें मेन लग रहा है। इसके नीचे कोई साइन नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या करोगे, ऐसे ही ट्रांसफर करके नीचे लिख दोगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। प्लस जिसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस कोफिशिएंट नहीं 1, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला 1 एंड वेरिएबल एज इट इज और साइन आएगा माइनस का। तो सिंप्लीफाई करने से ये मैं 1 को इग्नोर कर दूंगी और हमारे पास बाकी बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5।